अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द बॉर्डरलेस एनालिसिस में खुश आमदीद। नाजरीन, जंग का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि रात की तारीकी में कल इंडिया ने पाकिस्तान में मल्टीपल स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया जा रहा है। यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। आईएसपीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 इम्पैक्ट्स रिपोर्ट किए गए हैं पाकिस्तान में, जिसमें डिफरेंट वेपन्स का यूज़ किया गया है। और ये 24 इम्पैक्ट्स पाकिस्तान की 6 डिफरेंट लोकेलिटीज़ में लॉन्च किए गए हैं, जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 26 पाकिस्तानी सिविलियन शहीद हुए हैं और 40 शदीद ज़ख्मी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, आप लोग इस वक्त मैप में देख रहे होंगे इन 6 डिफरेंट लोकेलिटीज़ जहाँ पे ये स्ट्राइक्स हुई हैं, हम उनको कवर करेंगे। इन 6 लोकेलिटीज़ में से 2 लोकेलिटीज़ सूबा पंजाब और 4 लोकेलिटीज़ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बताई जा रही हैं। फ़र्दर अगर हम इनको बाइफरकेट करें तो बहावलपुर अहमदपुर ईस्ट में 4 स्ट्राइक्स की गई हैं और ये सुबहान मस्जिद है, सुबहान मॉस्क है, जहाँ पे ये 4 स्ट्राइक्स की गई हैं भारत की जानिब से। सेकंड लोकेलिटी है मुज़फ़्फ़राबाद बिलाल मॉस्क, यहाँ पे 7 स्ट्राइक्स की गई हैं। कोटली में 5 स्ट्राइक्स की गई हैं। मुरीदके में 4 स्ट्राइक्स की गई हैं। सियालकोट में 2 स्ट्राइक्स की गई हैं, सियालकोट की एक विलेज के पास, जिसमें से एक उनका मिस फायर हो चुका है और एक जो है वो ओपन फील्ड में हुआ है जिसमें कोई डैमेज नहीं हुआ। और आखिरी लोकेलिटी है शकरगढ़, जहाँ पे 2 स्ट्राइक्स की गई हैं और इसमें भी कोई डैमेज रिपोर्ट नहीं किया गया। करंटली अभी तक की इतलात के मुताबिक सियालकोट और शकरगढ़ में कोई डैमेज रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन ओवरऑल अगर इन 24 स्ट्राइक्स की बात करें तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि 26 पाकिस्तानी सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 अभी शदीद ज़ख्मी हैं अभी तक की इतलात के मुताबिक। नाजरीन, इसके अलावा नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो लोकेटेड है नौशहरी आज़ाद कश्मीर में, उसको टारगेट किया गया और हैवी शेलिंग की गई थी, जिसकी वजह से नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अब हम चलते हैं पाकिस्तान के रिस्पांस की तरफ कि पाकिस्तान इसको किस एंगल से परसू कर रहा है और रिटेलिएशन किस तरह से की गई है। सबसे पहले इधर DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी की स्टेटमेंट मैं कोट करूँगा। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि इन्होंने सिर्फ हमारे मस्जिदों को और हमारे रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट किया है। इन स्ट्राइक्स में सिर्फ वही उनका मरकज़ थी और ये क्लियरली एक नैरो थिंकिंग जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और उनकी हिंदुत्वा की जो आइडियोलॉजी है, ये क्लियर कट जो है उसको शो करता है। नाजरीन, पाकिस्तान के रिस्पांस की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी ने सल्यूट है पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान एयरफोर्स को, जिन्होंने 3 राफेल जेट्स, 1 MiG-29, 1 SU प्लेन और एक उनका कॉम्बैट ड्रोन, ये इन्होंने मार गिराए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए। और ये पाकिस्तान का वन ऑफ द हिस्टोरिक डिफेंस था हिस्ट्री को अगर हम देखें तो। और इन तमाम फ़ाइटर जेट्स के ऊपर इंडिया को बड़ा नाज था, लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान आर्मी का कोई कंपटीशन नहीं कर सकते ये लोग। कुछ स्टेटमेंट्स इस वाक़े के बाद सामने आई हैं जिसमें इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं सोफ़िया कुरैशी, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी, ये जो हमने टारगेट किया है ये लश्कर तैयबा का एक मिलिटेंट ग्रुप था जिसको इंडियन आर्मी ने टारगेट किया और उनको ख़त्म किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने बिल्कुल इस दफ़ा बहुत इंडिया ने बहुत ज़्यादा एस्केलेशन का मुज़ाहरा किया है। ये बिल्कुल इन्होंने अंदर घुस के हमारे मासूम बच्चों को और सिविलियंस को मारा है। कोई इन्होंने हमारी फ़ौज के साथ मुकाबला नहीं किया। रात के अंधेरे में इन्होंने डर के जो है वो अटैक किया है और ये सिविलियंस और मासूम बच्चों की जानें लेके और अपने मुल्क में खुशी मना रहे हैं कि जी हमने बड़ा एक मार्का मारा और हमने बड़ा कुछ करके दिखा दिया इन्हें। जबकि पाकिस्तानी आर्मी की बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी ने बिल्कुल डिफेंसिव होके एक प्रोफेशनल आर्मी का मुजाहरा किया और रिटेलिएशन की है और बिल्कुल उनके जो तैयारे आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ उनको मार गिराया है और कोई इसमें किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। और इस सब के बाद इंडिया ने अपनी टॉप मोस्ट एयरलाइन जो इंडिगो के नाम से जानी जाती है उसकी 165 फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है, जो 11 लोकेशंस इंक्लूडेड श्रीनगर वहाँ से फ़्लाई करनी थी, जबकि इनकी 2200 फ़्लाइट्स डेली ऑपरेट करती हैं।
नाजरीन आगे चलें तो हम कुछ इंटरनेशनल मीडिया की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल मीडिया का एनालिसिस देखेंगे, क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या कन्फर्मेशंस हैं, क्या एनालिसिस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक CNN की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि ये इंडिया की वन ऑफ द मेजर और डीपेस्ट स्ट्राइक थी पाकिस्तान के अंदर। यानी कि ये जो अहमदपुर ईस्ट वाला एरिया आप देखें तो ये अच्छा खासा पाकिस्तान के अंदर आकर है, जिसमें आपका ये पूरा डेजर्ट कवर करके तो फिर अंदर अहमदपुर ईस्ट लोकेटेड है। इधर हम अमेरिका बहादुर की बात करें तो ट्रम्प साहब ने इसको एक शेम करार दे दिया है, और रिसेंटली उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई है वो मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ। तो ही सेड इट्स अ शेम, वी जस्ट हर्ड अबाउट इट, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर डेकेड्स, सेंचुरीज एक्चुअली, आई होप इट एंड्स क्विकली। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी कंसर्न शो किया है रिगार्डिंग इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान। उनकी जो स्टेटमेंट आई है उसको मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ कि उन्होंने कहा है, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड अ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे साफ ज़ाहिर है कि दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड फोर्सेस हैं दोनों की, और इनमें अगर कन्फ्रंटेशन होगा तो एस्केलेशन सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक या एशिया तक महदूद नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइकल कुगलमैन, जो कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऑथर हैं एक। तो उन्होंने अपने ट्वीट्स में आज 2019 का वाक़या दोहराया है, और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि इंडिया की जो स्ट्राइक है पाकिस्तान पे वो मच ग्रेटर थी जो 2019 में हुई थी उससे। और इन रिस्पांस पाकिस्तान का जो रिस्पांस है या पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, इन्होंने साफ इधर कोट किया है कि इंडिया के सेवरल जेट्स पाकिस्तानियों ने गिराए हैं, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने। और इसमें दोनों तरफ से शदीद एस्केलेशन देखी जा रही है एज़ कम्पेयर टू बैक इन 2019। नेक्स्ट हम अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और शदीद अफसोस का इज़हार किया है जो जानें गई हैं पाकिस्तान में उनके हवाले से, और पाकिस्तान की यकीन दहानी कराई है कि तुर्की हर कदम में उनके साथ शाना बेशाना खड़ा है। मूविंग टुवर्ड्स चाइना, चाइना ने भी शदीद रिग्रेट और कंसर्न शो किया है इंडिया के इस मिलिट्री एक्शन पे और करंट सिचुएशन पे जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिएट होती जा रही है। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और ये बताइएगा कि आज इस खित्ते में जो कुछ हुआ है उस पे ग्लोबल मीडिया और ग्लोबल पावर्स इंडिया को कंडेम करेंगे या उसको स्नैप कर पाएंगे, और पाकिस्तान का नेक्स्ट मूव क्या होगा।